ये स्पीच देंगी। सभी लोगों को मेरा आह्वान। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सब अपना 72वां गणतंत्र दिवस उत्सवपूर्वक मना रहे हैं। इसके माध्यम से हम अपने वीरों को याद करते हुए उनके बलिदान के ऋणी होने का भी अनुभव करते हैं और साथ ही साथ संविधान के प्रत्येक संविधान का सम्मान करते हुए सबका साथ सबका विकास की भावना रखते हुए अपने आप को और मजबूत बनाना चाहते हैं। इस वर्ष की जरूरी माह का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है जब सुभाष जी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के नाम से हिस्ट्री ऑफ कल्चर में घोषित किया, जो सदैव के लिए पराक्रम दिवस के नाम से ही जाना जाएगा। इससे यह सीमा लग सकता है कि अच्छा कार्य और राष्ट्रप्रेम की भावना में ओत-प्रोत व्यक्ति को इतिहास अपने पन्नों में अमर करने ही नहीं है। कोरोना काल की विसंगतियों को देखकर हमने अपने ही देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक वैक्सीनों को तैयार कर चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर अपने आप को मजबूती से स्थापित किया है। बल्कि इतना ही नहीं, जब अक्टूबर माह में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO का चेयरमैन बनाया गया तो लगा कि दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। आज भारत विश्व की चौथी महाशक्तियों में शुमार है। 65% युवाओं का देश भारत अब अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कुशलता, विज्ञान, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह सब हमारी मेहनत और लगन के साथ साथ हमारे वीर शहीदों और हमारे पूर्वजों की सत्प्रेरणा का भी प्रतिफल है। क्योंकि कल का भारत हम ही से तय होता है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। अपनी कर्तव्य परायणता के द्वारा अपने शहीदों के सपनों का भारत सहेजना, संवारना और संभालना होगा। और ये विवेकानंद जी के सपने में जुड़े तो युवा का है, अहिंसा से लड़ता है, जो दूसरों से दूर रहता है और जो काल की चाल को बदल देता है। इसमें राष्ट्र के लिए बलिदान करने की आशा के साथ साथ प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने में प्रेरक इतिहास रखता है, जिसमें जो केवल बातों का वास्ता नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखता है। लेकिन आज हमारे देश का युवा पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में अपने आप को धकेलता जा रहा है। इसमें अपने खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा में अपनी संस्कृति की जीवनचर्या न जाने क्यों नहीं खा रही है। कहीं न कहीं हम अपने वर्तमान से अपने अतीत को जोड़ पाने में
हाँ, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि पाइथागोरस प्रमेय तो हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे भी पहले के 1500 वर्ष पहले के बौधायन जो कि भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने इसी सूत्र का प्रतिपादन वेदी के संबंध में किया था, लेकिन इसका महत्व कहीं भी नहीं मिलता है। केपलर के नियमों के लगभग 1000 वर्ष पहले के आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने खगोलीय नियमों की जो खोज की, उसे हम क्यों नहीं पढ़ पाए? जब हमें हाई स्कूल में आर्किमिडीज के उत्प्लावन बल के नियमों को पढ़ाया जाता है, तो हमें रामायण में राम सेतु निर्माण के दौरान नल और नील द्वारा तैराए गए पत्थरों की बरबस याद क्यों आ जाती है? पांचवा तथ्य यह है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हमें अरबियन और रशियन कंट्री की बताई जाती है, तो क्या भारतीय अतीत में वर्णित माता सीता का घड़े से पैदा होना और दुर्गा सप्तशती में उल्लेखित रक्त बीज की अवधारणा पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि प्राचीन भारत के मनीषियों को भी ध्यान में रखते हुए उनके योगदान को ही अपने जीवन में कंठस्थ करें, जैसे कि याज्ञवल्क्य, आर्यभट्ट, सुश्रुत, धन्वंतरी और चरक, इन सब महान मनीषियों को ध्यान में रखते हुए ही विकसित हो, क्योंकि कल का भारत हमें से तय होता है। इन लोगों का अंतिम में यही कहूंगी कि जग को दिखा दो कि हम अब भी सशक्त हैं, जग को दिखा दो कि हम अब भी सशक्त हैं, रखते नाड़ियों में हम पूर्वजों का रक्त है, पूर्वजों का रक्त है। जय हिंद, जय भारत।